बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 जनवरी सन 2025। ये ख़त आसाम के उन चंद उलमाए कराम के नाम है जो हालिया दिनों में आसाम की एक मस्जिद में पाकिस्तानी शुरा की गाइडलाइन को हिंदुस्तान में नाफिज करने की कोशिश कर रहे थे और इसके ज़रिए हिंदुस्तान में फितना पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में मुझे ज़ी मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ कि आप हज़रात निज़ामुद्दीन मरकज़ और तबलीग के ख़िलाफ़ आसाम में कुछ फतवाबाजी कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि जो कुछ आपने आसाम की एक मस्जिद में किया उसकी ख़बर ज़ी मीडिया और दीगर चैनल्स तक कैसे पहुंची? क्या आप लोग मीडिया के साथ राब्ते में हैं? यही वो मीडिया है जिसने कोरोना के दौरान मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़ झूठा बयान बनाया था, जिसके बाद हिंदुस्तानी अदालत ने उसे सख्त फटकार लगाई थी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं? क्या आपको मालूम नहीं कि मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने हालिया दिनों में वाज़े तौर पे फरमाया कि मौलवी साद साहब के साथ हमारा मामला ख़त्म हो चुका है? क्या आपने बांग्लादेश में मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान नहीं सुना जिसमें हज़रत ने साफ कहा कि मौलाना साद साहब रुजू कर चुके हैं और हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहा? हज़रत ने यह भी फरमाया कि वो मौलवी साद साहब के घर जाते हैं और उन्हें अपने घर बुलाते हैं। क्या आपने मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान नहीं सुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि मौलवी अरशद मदनी का वो बयान जिसमें उन्होंने फरमाया कि दारुल उलूम देवबंद के चंद उलमा ऐसे हैं जो इख्तिलाफात की आग भड़का रहे हैं? ये आप ही के लिए कहा था। हज़रत ने फरमाया था कि ये लोग दुनिया में इसका खुमियाजा भुगते या न भुगते मगर क़यामत के दिन ज़रूर भुगतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आसाम के 95% से ज़ायद उलमा हक़ की तरफ हैं, या वो दोनों जमातों के हक़ में हैं या वो निज़ामुद्दीन मरकज़ के साथ हैं। आप हज़रात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप सिर्फ़ 2 काम करें। एक, अपने नाम के साथ कासमी का लाहक हटा दें क्योंकि आपके अमल की वजह से दारुल उलूम देवबंद बदनाम हो रहा है। दूसरे, या फिर खुले आम किसी एक जमात की तायीद करें क्योंकि दारुल उलूम देवबंद दोनों जमातों के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखता है और दोनों को यकसा तौर पर नसीहत करता है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि आप इस वक्त सहारा मीडिया का ले रहे हैं। ये वही मीडिया जो दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलता रहा। मुझे यकीन है कि इस मसले पर हज़रत मौलाना अरशद मदनी, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मुफ्ती अबुल कासिम साहब आपसे ज़रूर सवाल करेंगे और बास-पुस करेंगे क्योंकि यही मीडिया दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें करता रहा है। आपने अपने इख्तिलाफ़ात को उसी मीडिया तक पहुँचाया है। क्या आपको नहीं मालूम कि आज का मीडिया सिर्फ़ इसी कोशिश में लगा है कि किसी तरह ऐसा मवाद हासिल करे जिससे इस्लाम को नुकसान पहुँचाया जा सके? पिछले 10 सालों में बारहा देखा मीडिया दारुल उलूम देवबंद, निज़ामुद्दीन मरकज़, जमीयतुल उलमा हिंद और दीगर हक़ तंजीमों के ख़िलाफ़ कहानियाँ बनाता है और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा इन इदारों को महफूज रखा और इनके कामों में बरकत अता फरमाई। मगर अफसोस की बात यह है कि आप अपनी मस्जिदों में ऐसी शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और वो भी ऐसे सूबे में जहां लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। मुझे खौफ है कि अल्लाह आपके साथ वही ना करे जो पहले मुनाफिकीन के साथ किया गया था। मेरी फरागत दारुल उलूम देवबंद से हुई है। मेरे पीर हज़रत मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब है। मेरे अमीर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह देवबंद से जुड़े तमाम उलमा बेहतरीन तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको किसी भी ऐसी मजलिस का इल्म हो या किसी ऐसे आलिम को इख्तिलाफ़ी बातें करते देखे तो खुदा के वास्ते उन्हें दारुल उलूम देवबंद से न जोड़े। ये चंद लोग हैं जो देवबंद के नाम पर फितना खड़ा कर रहे हैं और अपनी ज़ाती फ़ायदे की खातिर दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आपका भाई नज़ीर कासमी, धूबरी, आसाम।